स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक ऐसी टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे बातचीत करेंगे थियरी ऑफ मशीन के मॉडल पेपर के बारे में। किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये जो प्रीवियस ईयर का एकदम लेटेस्ट मॉडल पेपर है आपके सामने हम इसको प्रदर्शित करेंगे, सब कुछ बताएंगे कैसे कैसे क्या करना रहता है आपके एग्ज़ाम में, कितने टाइप के डेरिवेशन पूछे जा सकते हैं, सब कुछ हम आपको बताते हुए चलेंगे। सो आप लोग वीडियो को अच्छी प्रकार से देखिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए ये आपका सबसे पहले तो हम बता देते हैं मैकेनिकल के 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है थियरी ऑफ मशीन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आप लोग टॉम। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब आपको हम बताएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइप में आपको हम बताने वाले हैं। सबसे पहले हिंदी मीडियम के स्टूडेंट देखेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लेंगे। देखिए अगर हम आपसे बताएं तो सभी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम पर ही विशेष ध्यान दें। जो भी आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट आपके जो इंग्लिश वर्ड में जैसे लिखा होता है काइनेमेटिक्स लिंक, और डायरेक्ट ही यहाँ पे काइनेमेटिक लिंक ही लिख दिया जाएगा। ऐसा नहीं रहेगा कि उसका हिंदी में अनुवाद रहेगा, बस उसका जो उच्चारण रहता है वही लिख दिया जाता है। सो आप लोग जहाँ तक हो सके आप लोग इंग्लिश वर्ड ही यूज किया करें। इसलिए आपके एग्जाम में दे दिया जाता है 4 बार चेन मैकेनिज्म, तो आपको इंग्लिश में भी यही लिखा रहेगा और हिंदी में भी ऐसे लिख दिया जाएगा 4 बार चेन मैकेनिज्म। इसका कोई भी हिंदी में नहीं लिखेगा कि यंत्र विन्यास एक ये सब कुछ नहीं मिलेगा आपको आपके पेपर में। सो आप लोग इंग्लिश वर्ड पे विशेष ध्यान दें। कोई अगर हिंदी वाला पार्ट समझ में नहीं आता है तो आपका इंग्लिश पोर्शन भी दिया रहता है, उसको आप लोग ज़रूर देख लें। ठीक है, एग्ज़ाम का तो कोई अभी अपडेट है नहीं, कब तक एग्ज़ाम होंगे, अपडेट कुछ आएगा तो आपको बताएंगे। जहाँ तक अनुमान है जनवरी के 2nd वीक में हो सकता है आपका टाइम टेबल आ जाए। ओके, चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके एग्जाम में हम बता दें आपका 50 नंबर का क्वेश्चन होता है। हमने आपको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी IMED का भी मॉडल पेपर पहले से बता दिया है, उसको देख के आपको आइडिया लग ही गया होगा कि आपके टोटल 5 पार्ट बनते हैं, जिसमें से हर पार्ट से 2-2 क्वेश्चन करने रहते हैं। एक पार्ट से 10 नंबर, तो 5 पार्ट हैं, यहाँ से आपके 50 नंबर हो जाते हैं। ओके, यहाँ से आपके हर पार्ट में एक एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिलता है बोनस के तौर पे, जिसे आप लोग करें या ना करें, मतलब 3 रहेगा तो करना रहेगा। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2 भागों का हल करें। इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है, 2 ही करना है। फर्स्ट देखिए लिखा गया है निम्नलिखित की परिभाषा इनके एक एक उदाहरण सहित लिखिए। देखिए काइनेमेटिक लिंक क्या होता है, हायर पेयर क्या होता है। काइनेमेटिक लिंक क्या होता है, हायर पेयर क्या होता है। अगर इसको आप लिखते हैं तो लिख देंगे, अगर इसका एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तो आप लोग मान लीजिए आपका 5 नंबर का होगा तो 2.5 नंबर रहेगा, एग्जाम्पल नहीं रहेगा तो आपका 1.5 नंबर मिलेगा। इसलिए आप लोग इसका डेफिनेशन लिखें, साथ ही साथ इसका एक एक एग्जाम्पल भी आप लोग लिखिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि स्ट्रक्चर और मशीन को परिभाषित कीजिए और ये किस प्रकार से आपस में भिन्न है इसको भी समझाइए। मतलब इन दोनों का पहले आपको डेफिनेशन भी लिख देना है, साथ साथ इनमें क्या क्या डिफरेंस है इन सबको भी लिखना है। ये सब प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन हैं, ध्यान रहे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं तो आसानी से आप लोग 15-20 नंबर का तो पेपर मैच हो जाता है। अब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा मशीन क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे हम पढ़े ही नहीं हैं, या आप पढ़े हैं तो एक लाइन का डेफिनेशन लिख लेंगे, तो एक लाइन का डेफिनेशन लिखने से 5 नंबर नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन में आपका 2-3 क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, जैसे कि स्ट्रक्चर मशीन पूछा ही, साथ में पूछा किस प्रकार से विभिन्न है, फिर पूछा इसको समझाइए। तो इस प्रकार से 2-3 पार्ट में आपको ये दिया रहेगा, तब जाके आपको यहाँ से मिलेगा 5 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें कह रहा है कि गियर ड्राइव की तुलना में बेल्ट ड्राइव अच्छा क्यों होता है, इसके लाभ क्या हैं, इसको लिखिए। देखिए इन दोनों को कंपेयर करना है, गियर ड्राइव क्या होता है और बेल्ट ड्राइव क्या होता है, इनके क्या क्या एडवांटेज हैं, इन सबको आपको लिखना पड़ेगा। तो हम बता दें आपका जो गियर वाला चैप्टर है वहाँ से आपका हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। कंपाउंड गियर या सिंपल गियर में जो आपका डेरिवेशन होता है वो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है तो बेल्ट ड्राइव क्या होता है, मतलब छोटे छोटे टिप्पणी वाले क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। सो आप लोग उसको ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा।
सेकंड क्वेश्चन की बात करें, इसमें भी कह रहा है कि 4 बार चेन क्या होता है, मतलब 4 बार चेन क्या होता है, इसको समझाइए, इसका एक इन्वर्सन भी बताइए, इसका कहीं पे भी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या क्या यूजेज हैं, इसको भी आपको बताना रहेगा। तो ऐसे नहीं रहता है आपके एग्जाम में बस पूछ लेगा 4 बार चेन क्या है, ये तो पूछेगा ही पूछेगा, साथ में कहेगा इसका एग्जाम्पल क्या है, उसके यूज क्या है, तब आपको 5 नंबर मिलेगा। 5 नंबर लेने के लिए 2 से 3 पेज तो लिखना भी पड़ता है, तब 5 नंबर मिलता है। सेकंड क्वेश्चन कहता है बेल्ट ड्राइव के बारे में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसमें स्लिप क्या होता है, इसमें क्रिपिंग होता है, उसका मतलब क्या होता है, इन दोनों को समझाइए। और जो पुली लगा होता है उस पर क्राउनिंग क्यों की जाती है। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा, जो चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे, देखिए इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन गए, एक तो बेल्ट ड्राइव के बारे में बताना है, फिर इसमें स्लिपिंग क्या होता है 2 क्वेश्चन बन गया, फिर क्रिप क्या होता है 3 क्वेश्चन बन गया, फिर पुल्ली जो इसमें लगा होता है उस पर क्राउनिंग क्या होती है, देखिए यहाँ से 4 क्वेश्चन बना। ठीक, तो अच्छे से पढ़िएगा, ये बेल्ट वाला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से पढ़िएगा। साथ ही साथ आपका एक रोटेटिंग मास जो है, रिवॉल्विंग मास वाला जो है बैलेंसिंग चैप्टर, उसको भी ध्यान से पढ़िएगा। हर साल 5 नंबर का क्वेश्चन वहाँ से एक फिक्स क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ आपका बैलेंसिंग चैप्टर के साथ वाइब्रेशन चैप्टर जो लास्ट चैप्टर है, वहाँ से भी क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला दे रहा है विभिन्न प्रकार की गियर ट्रेन क्या होती हैं, इनको सूचीबद्ध कीजिए, किसी एक का कार्य उद्देश्य की विवेचना कीजिए। देखिए गियर वाला चैप्टर तो आप लोग छोड़िएगा नहीं, इस बार पूछा गया, हो सकता है आपकी बार ना पूछा जाए, लेकिन श्योर है 10 से 15 नंबर तो मिलना ही मिलना वहाँ से है। इसमें गियर ट्रेन, इसको हिंदी में लिख देता था पहले, गियर माला क्या होता है, तो इसको भी ध्यान में रख लीजिए। ये सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन है तो करना है। कह रहा है कि फ्लाईव्हील का क्या सिद्धांत है, इसमें टर्निंग मोमेंट का डायग्राम भी आपको बनाना है। टर्निंग मोमेंट डायग्राम आपने बनाया होगा, ऐसे जाता है फिर डाउन होता है, ऐसे ऐसे, मतलब फ्लक्चुएशन की स्थिति कहाँ ज़्यादा कहाँ कम होती है, ये सब आपने पढ़ा होगा अपने बुक से, तो आप लोग आसानी से इसको डिफाइन कर सकते हैं। टर्निंग मोमेंट डायग्राम भी आपको बनाना है, मतलब 2.5 नंबर आपको डिफिनेशन से मिलेगा और 2.5 नंबर आपको डायग्राम से मिलेगा। तो डायग्राम बन जाता है तो 2.5 नंबर आपका फिक्स है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि हॉर्स पावर से क्या समझते हैं, एच शक्ति से क्या समझते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है। फार्मूले में जो विभिन्न विभिन्न शब्दावली होती हैं उसको लिखिए। जैसे होता नहीं है कि सिग्मा इक्वल टू स्मॉल ई इंटू एप्सिलॉन हो जाता है हुक्स लॉ के अंतर्गत, तो उसमें एप्सिलॉन क्या है, स्मॉल ई क्या है, सिग्मा क्या है, उसका आप लोग पूरा लिखते हैं, नामकरण करते हैं। तो उसी प्रकार से इसमें भी फार्मूले में जो जो वर्ड यूज होंगे सबका नामकरण करेंगे, उसके बाद इसकी यूनिट क्या होगी वो सब लिखेंगे, तब 5 नंबर मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गवर्नर और फ्लाईव्हील में अंतर बताइए, इसका प्रत्येक का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है समझाइए। तो देखिए गवर्नर फ्लाईव्हील में अंतर आपको समझना क्या है, फ्लाईव्हील में होता क्या है, फ्लाईव्हील एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर करता है। गवर्निंग का मतलब ये होता है जो आपका इंजन को हमें कितना डीजल फ्यूल की मात्रा भेजना है, कैसे क्या करना है, ये सब आपका गवर्निंग करता है। जैसे आपके गवर्नर का क्या काम होता है, आपका गवर्नर जो है, आपका गवर्नमेंट जो है, सरकार है, क्या करती है, हर प्रकार की व्यवस्था, उसी प्रकार से इंजन में क्या कमी है क्या नहीं, ये सब आपका देखता है। और लोग आप लोग बुक में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं आपके, एकदम जस्ट अभी जो पिछला पेपर हुआ था वही पेपर ये है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, इसमें कह रहा है विभिन्न प्रकार के कैम और फॉलोवर का नाम लिखिए, हम कैम तथा फॉलोवर को कहाँ उपयोग करते हैं समझाइए। देखिए कैम और फॉलोवर जो चैप्टर है उसमें तो थियरी है ओनली, और कैम प्रोफाइल बनाने के लिए तो कैम प्रोफाइल वैसे पूछा नहीं जाता है न्यूमेरिकल में, बस आपका उसमें से थियोरेटिकल पार्ट ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। और देखिए यहाँ आ गया सिंपल हार्मोनिक मोशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एसएचएम क्या होता है, इसका एक व्यवहारिक उदाहरण भी आपको लिखना है, मतलब वह चैप्टर भी हम यही कहेंगे हर चैप्टर को पढ़िए। ठीक है, और आप लोग गोल्ड वगैरह भी प्रोवाइड हम कर देंगे 2 दिन में, आप लोग उस तरफ से भी तैयारी कीजिएगा, जो कुछ भी हमारी तरफ से हो पाएगा हम जरूर करेंगे। अगला कह रहा है रोटेटिंग मास को संतुलन करना क्यों आवश्यक होता है समझाइए। तो घोड़ित मास को बैलेंस न किया जाए तो रोटेटिंग एलिमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आप पढ़े होंगे ऐसे 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 बहुत सारे रोटेटिंग मास आपके घूमते रहते हैं, तो इसका एलिमेंट पे क्या क्या अफेक्ट पड़ेगा, ये सब आप लोग पढ़ेंगे बैलेंसिंग वाले चैप्टर में। सो आप लोग उस चैप्टर को भी पढ़िएगा। 2-3 ही डिफिनेशन उसमें है और उसका डेरिवेशन है, और उसमें कुछ है नहीं। ठीक, तो उसको पढ़ लीजिएगा आसानी से। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 5वें में वाइब्रेशन को धीमा करने पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इसका उद्देश्य किसी एक मटेरियल का नाम लिखिए। इस उद्देश्य के लिए मतलब जो वाइब्रेशंस होता है उसको आप कैसे स्लो करते हैं। जैसे आप बड़े बड़ी फैक्ट्रियों में जाएंगे या
आटा चक्की वाली मशीन पे जाते हैं तो जो मोटर होता है किसी जगह फिक्स होता है, तो वह चलता है तो आवाज़ करता रहता है, तो वाइब्रेट होता रहता है। क्यों होता है, उसको हम कैसे धीमा करेंगे, वह उसको धीमा करना क्यों ज़रूरी है, तो इसका भी आपका उद्देश्य क्या क्या, इस सब लिखेंगे तो 5 नंबर आप यहाँ से पा जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है मशीनों में जायरोस्कोपिक प्रभाव। देखिए जो जायरोस्कोपिक है ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। सिलेबस में भी नहीं रहता है तब भी दे देता है, पता नहीं क्यों, तो इसको पढ़ लीजिएगा आप। बस थोड़ा जायरोस्कोपिक के बारे में बढ़ा चढ़ा के लिख लीजिएगा, मिल जाएगा 2-3 नंबर। नेक्स्ट कह रहा है संक्षेप टिप्पणी, चेन ड्राइव क्या होता है, क्रॉस बेल्ट ड्राइव क्या होता है। देखिए ड्राइव वाला चैप्टर, पुली वाला चैप्टर, बेल्ट वाला चैप्टर, गियर वाला चैप्टर, मतलब सब एक ही में है, हमने टॉपिक का नाम बता दिया। सो आप लोग इन सभी टॉपिक को अच्छी प्रकार से कवर जरूर करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बार बार आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 15-20 नंबर के पूछे जाते हैं। पूरे टर्म में 3 या 4 चैप्टर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जहाँ से आपके सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर की, तो प्रीवियस ईयर में देख लीजिए आपका एक भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, एक भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं पूछा गया है। तो इस बार तैयार रहिएगा, इस बार आप लोग तैयार रहिएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए। हो सकता है इस बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। प्रीवियस ईयर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आया है, एक भी नहीं आया है, ना ही डेरिवेशन आया है, तो इस बार आने के चांसेस बहुत हैं। सो आप लोग अच्छी प्रकार से तैयारी करिएगा। आपका 5वां सेमेस्टर है, लास्ट ईयर है, बैक आएगा तो समझ लीजिए आपकी डिग्री पे शो होगा, इसलिए अच्छी प्रकार से तैयारी आप लोग जरूर करिए। आइए अब हम इंग्लिश पार्ट देख लेते हैं। इसमें भी देखिए थियरी ऑफ मशीन है, इसके भी जितने भी पार्ट्स हैं सब बता दिया। लिखना क्या है, वन एग्जाम्पल डिफाइन करना है सबको। काइनेमेटिक लिंक क्या होता है, हायर पेयर क्या होता है, इन सबको डिफाइन करना है विथ वन एग्जाम्पल के। जो कुछ हम पीछे बताए हैं, थोड़ा आप लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे तो आप लोग थोड़ा पीछे भी ध्यान से सुन लीजिएगा हमारी हिंदी वाली बातों को। वहाँ पे हमने क्या क्या बताया, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, कौन से नहीं है, वो सब भी आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है स्ट्रक्चर और मशीन में क्या अंतर होता है, ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से डिफरेंट होते हैं, इन सबको डिफाइन करना है। नेक्स्ट कह रहा है कंपेयर द एडवांटेज ऑफ गियर ड्राइव विथ बेल्ट ड्राइव। गियर ड्राइव और बेल्ट ड्राइव में आपस में कंपेयर करिए, इनके क्या क्या लाभ हैं, इन सबको आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखिए 2 ही करना है, ठीक है। अगला कह रहा है 4 बार चेन क्या होता है, किसी एक का इन्वर्सन लिखें एग्जाम्पल सहित, तो पूरा आपका उसको एप्लीकेशन वगैरह लिख देना रहेगा। नेक्स्ट कह रहा है एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय स्लिप एंड क्रीप इन बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव में जो स्लिप होता है, जो क्रीपिंग होता है, और पुली में जो क्राउनिंग की जाती है, ये सब क्यों रहता है, इसको आपको डिफाइन करना है। सो आप लोग यहाँ से 5 नंबर पा सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि लिस्ट वेरियस टाइप ऑफ गियर ट्रेन। विभिन्न प्रकार की जो गियर ट्रेन होती हैं उसका लिस्ट बनाना है, उसका नाम लिखना है आपको, और किसी एक का वर्किंग मेथड भी लिखना है, और उसके क्या क्या पर्पस हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं, उसको भी आपको लिखना रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फ्लाई व्हील का प्रिंसिपल क्या है, फ्लाई व्हील के क्या क्या कार्य है, क्या उद्देश्य हैं, इसका क्या क्या काम होता है, साथ ही साथ इसका एक टर्निंग मोमेंट डायग्राम भी बनाया जाता है। सो आप लोग इसको भी पढ़िएगा और डायग्राम वाले क्वेश्चन आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा। इस पेपर में आपका एक भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो इस बार तैयार रहिएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए। हो सकता है इस बार आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाए, साथ ही साथ थियरी भी आपका पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि टोटल न्यूमेरिकल रहेगा, थियरी भी आपका आएगा। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट मीन्ट बाय हार्स पावर। हार्स पावर क्या होता है, इसका फार्मूला लिखिए, फार्मूले में जो जो वर्ड यूज होंगे उनका पूरा नाम सहित लिखिए, और इसका क्या क्या यूनिट है, इन सबको आपको डिफाइन करना है। सो यहाँ से आप लोग 5 नंबर पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट बिटवीन गवर्नर एंड फ्लाई व्हील। गवर्नर और फ्लाई व्हील में क्या क्या अंतर होता है, इसका कहाँ कहाँ यूज होता है, एक्सप्लेन कीजिए एग्जाम्पल सहित, आपको टोटल इसको एक्सप्लेन करना है। देखिए हम आपसे यही कहेंगे, कोई भी डिफिनेशन लिखिए उसका आप लोग एग्जाम्पल जरूर लिखा करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, कह रहा है कि इन्यूमरेट वेरियस टाइप ऑफ कैम एंड फॉलोअर। जो कैम और फॉलोअर होते हैं क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सबको लिखना है। इसका हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इसका टोटल एक्सप्लेन भी आपको करना है। नेक्स्ट कह रहा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उस पर शॉर्ट नोट लिखना है, टिप्पणी लिखना है, प्रैक्टिकल इसका एग्जाम्पल भी आपको लिखना है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई टू बी टू बैलेंस रोटेटिंग मास। रोटेटिंग मास को हम बैलेंस करना क्यों आवश्यक होता है, तो ये आपका बैलेंसिंग चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पीछे भी अभी हम बता ही रहे थे हिंदी पार्ट में
मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो 3 चैप्टर ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, जो आसानी से 40+ मार्क्स आपके एग्ज़ाम में आपको दिला सकते हैं। अगर आप लोग वो सभी चैप्टर पढ़ते हैं तो 40+ के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। इसका इफेक्ट क्या करता है रोटेटिंग एलिमेंट पे, जब आपका कोई भी रोटेटिंग पार्ट फिक्स है और अनेक फोर्स उस पर घूम रहे हैं तो उसका फिक्स पार्ट पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको भी लिखना है। बहुत सिंपल है, तो 3 उसमें बस डेरिवेशन है, आप लोग कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डैम्पिंग ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन में आपको शॉर्ट नोट लिखना है वाइब्रेशन पे, और उसका क्या क्या उद्देश्य है मटेरियल्स पे, इसको भी आपको लिखना है। किसी एक मटेरियल को लेके एग्जांपल सहित आपको डिफाइन भी करना है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गायरोस्कोपिक या जायरोस्कोपिक प्रभाव क्या होता है, इसको मशीनों पे क्या क्या इसका इफेक्ट पड़ता है, इसको समझना है। एग्जाम में या आपके बुक में तो बहुत बड़ा इसका दिया हुआ है वो डेरिवेशन, लेकिन यहाँ पे उसके बारे में लिखना है। डेरिवेशन वगैरह आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। लास्ट में कह रहा है मेंशन ब्रीफली चेन ड्राइव और क्रॉस बेल्ट ड्राइव क्या होते हैं, इसको अच्छे प्रकार से पूरा आपको डिफाइन करना है। सो आप लोग डिफाइन कर लीजिएगा और 5 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो देखिए सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने आपको बता दिया, और आपका टोटल 50 नंबर का, और यह प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर है। इसी टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आप लोगों को कुछ आइडिया तो लग ही गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बस आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे फिर आपसे हम आने वाली वीडियोज़ में। धन्यवाद।